Hello everyone. Today's topic is Introduction to Big Data. We are going to learn about what is big data. So, we learn about what is big data. Big data जो है वो एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को जो कि हर एक इंडिविजुअल या बिजनेस या डिवाइस जो है ऑन डेली बेसिस जनरेट करता है। जो भी लार्ज साइज का डेटा होता है एंड टिपिकली टू द एक्सटेंट तक जो कि उसका मैनिपुलेशन और मैनेजमेंट जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इस टाइप के डेटा को हम बिग डेटा कहते हैं। नाउ बिग डेटा हमें अलाउ करता है कि हम डेटा में से वैल्यूएबल इंसाइट्स और इन्फॉर्मेशन निकाल सकें ताकि उससे हमारी डिसीजन मेकिंग बेटर हो। पर इसके लिए हमें टूल्स एंड बहुत सारी टेक्निक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। सो बिग डेटा जो होता है उसमें छोटे से बड़ी चीज़ से लेकर सब कुछ आता है, जैसे कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन हो गए या इमेजेस हो गई, ऑडियो हो गया, ट्वीट्स हो गए, ये सब कुछ बिग डेटा के अंदर आता है। Taking advantage of big data requires that all this information to be integrated for analysis and data management. ये जो सारा टास्क है बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बिग डेटा में क्या होता है, ह्यूज वॉल्यूम होती है, वेलोसिटी और बहुत अलग अलग टाइप का डेटा होता है। ये इस डेटा को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड करा है। पहला होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। नाउ स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है उसको हम स्टोर करते हैं रिलेशनल डेटाबेस के अंदर टेबल के फॉर्मेट में, मतलब कि रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में। इसका स्ट्रक्चर जो होता है फिक्स्ड होता है। सेकंड होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटा जो कि स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसा ही होता है पर इसे हम रोज या टेबल्स के फॉर्म में नहीं स्टोर कर सकते। इनफैक्ट हम इसे फाइल्स या फोल्डर्स में सेव करते हैं, तो इस डेटा को हम सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं CSV, XML, JSON एक्सेट्रा। देन थर्ड होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटा जिसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता और इसको हम रोज या कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर नहीं कर सकते, इसे हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। एंड ये जो होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है उसका टोटल अपोजिट हो जाता है। अब आते हैं हमारे 4 V's या 5 V's कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। इसके अंदर आता है वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। सो वॉल्यूम का मतलब नॉर्मली वी ऑल नो वॉल्यूम का मतलब इसका मतलब होता है कि जो क्वांटिटी ऑफ डेटा जो भी कंपनी या बिजनेस गैदर कर रहा है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। सेकंड होता है हमारा वैरायटी। वैरायटी मतलब जो अलग अलग टाइप का डेटा बिग डेटा होता है उसे हम वैरायटी कहते हैं। अब ये डेटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है एंड अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। थर्ड होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब टाइम इन विच बिग डेटा कैन बी प्रोसेस्ड। टाइम जिसमें बिग डेटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। फोर्थ इज वेरासिटी। वेरासिटी मतलब कि डिग्री टू विच अ लीडर ट्रस्ट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन। मतलब कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन इधर उधर से कलेक्ट करते हैं पर ये इंफॉर्मेशन ट्रू है कि नहीं या हम इसे ट्रस्ट कर रहे हैं कि नहीं इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन, इसे हम वेरासिटी कहते हैं। एंड द फिफ्थ इज वैल्यू। वैल्यू मतलब जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा हमने कलेक्ट करा है वो हमारे जो कंपनी है उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं। सो ये हो गए हमारे 5 V's या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। नाउ कम्स आवर कंपोनेंट्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। डेटा एक्विजिशन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा स्टोरेज एंड डेटा एनालिसिस। सो डेटा एक्विजिशन मीन्स जो भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वेरियस सोर्सेज से,
इंक्लूडिंग डेटाबेस, सोशल मीडिया, वेब एपीआईज, जो भी ये स्टेप जो है वो इंश्योर करता है कि जो भी डेटा कलेक्टेड है वो स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में है कि नहीं। सेकेंड इज डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग मतलब जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो रॉ फॉर्मेट में रहता है, सूटेबल फॉर्मेट में नहीं रहता प्रोसेसिंग के लिए, तो इस रॉ डेटा को हम एक सूटेबल फॉर्मेट में, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको कि हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। और इसमें अलग अलग टेक्निक्स आती है जैसे कि मैप रिड्यूस एंड हडूप, ये बहुत ही कॉमनली यूज टेक्निक्स होती है। देन इज डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन मतलब कि बिग डेटा की इंसाइट्स को प्रेजेंट करना क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल वे में। अब बहुत सारा डेटा स्टोरेज है, तो जैसे कि बहुत सारा डेटा है तो उसे हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो डेटा स्टोरेज जो है वो अश्योर करता है कि जो मैसिव वॉल्यूम का डेटा है उसे हम हाईली अवेलेबल एंड स्केलेबल करा सकें। एंड द लास्ट वन इज डेटा एनालिसिस। इसमें डेटा एनालिसिस में हम जो भी हिडन ट्रेंड्स या पैटर्न्स रहते हैं, एनोमलीज रहती है, उसको हम अनकवर करते हैं। नाउ कम सोर्सेज ऑफ बिग डेटा। डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। यहाँ पे ऑन डेली बेसिस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है। सेकेंड इज ई कॉमर्स, सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। थर्ड इज सेंसर्स एंड डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस लाइक होम अप्लायंस, इंडस्ट्रियल सेंसर्स एक्सेट्रा। नाउ बिग डेटा के बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स भी होते हैं, सो फ्यू एग्जांपल्स आर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या करता है कि हेल्प करता है कि हम नॉलेज को डिस्कवर कर सके एंड इंटेलिजेंट डिसीजंस ऑटोमेटिकली ले सके। सेकंड इज डीप लर्निंग। ये भी एक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है जो कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से मल्टीपल लेयर्स का यूज़ करता है बिग कॉम्प्लेक्स बिग डेटा को एनालाइज करने में। थर्ड इज डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग भी सेट ऑफ टेक्निक्स होती है जिससे कि हम डेटा में से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देन इज हडूप। हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेम फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट्स के लिए एक टूल है। एंड देन इज स्पार्क। नाउ कम्स द बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा। इससे डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि हम बिग डेटा को एनालाइज करते हैं, उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। सेकेंड इज़ इन्हांस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। बिग डेटा से जो एक पर्सनलाइज कस्टमर इंट्रैक्शन मिलता है, जिससे कि कस्टमर सर्विस इम्प्रूव हो जाती है। Third is new product and service development. Analyzing customer data, market trends, and competitive landscapes can help organizations identify opportunities for developing new products and services. And the fourth one is operational efficiency. Big data can be used to optimize processes, waste को reduce कर सकता है and resource utilization improve कर सकता है, and इससे cost भी save हो सकती है. Now comes the challenges in big data management. First is data storage. Now बहुत large amount of data है, तो स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है, उसको मैनेज करने में, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सेकेंड इज डेटा प्रोसेसिंग. Processing big data in real time requires efficient and scalable computing infrastructure, एंड अलग अलग एल्गोरिदम्स एंड टेक्निक्स की भी ज़रूरत पड़ती है कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करने के लिए। थर्ड इज़ डेटा सिक्योरिटी. सिक्योरिटी की भी इश्यूज रहती है कि कोई अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं हो रहा है एक्सेट्रा. फोर्थ इज डेटा गवर्नेंस. एस्टैब्लिशिंग क्लियर डेटा गवर्नेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एसेंशियल होता है डेटा क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए.
एंड फोर्थ इज डेटा टैलेंट, कि जो भी हमें स्किल्ड साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो इन्हें फाइंड करना, रिटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस टॉपिक। सो कंक्लूजन ये है कि बिग डेटा जो एक फंडामेंटल फोर्स है आजकल के डिजिटल इकोनॉमी में, ये इनोवेशन, एफिशिएंसी एंड ग्रोथ ऑफर करता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स एंड चैलेंजेस लर्न करके हम उसमें से वैल्यूएबल इंसाइट, नॉलेज, हमारी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाती है और हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है सक्सेस के लिए। थैंक यू।